कैसे एक इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम को आम लड़की समझकर मारा थप्पड़, और फिर जो आगे हुआ देखने के लिए बने रहे लास्ट तक। सुबह की हल्की धूप में एक साधारण सी महिला बाजार की ओर बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह आम दिखने वाली महिला दरअसल जिले की डीएम कीर्ति कुमारी है। कीर्ति कुमारी ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और अचानक सोचा कि क्यों न आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से अंडे खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां करीब 50 साल की दुबली पतली श्यामा देवी अंडे बेच रही थी। कीर्ति, जो अब उस इलाके की डीएम थी, धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, दादी 3 ऑमलेट बना दीजिए। बुजुर्ग महिला ने तुरंत मुस्कुराते हुए तवे पर तेल डाला, अंडा फोड़ा और झटपट फूला फूला गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर प्लेट में परोसा। जैसे ही कीर्ति ने पहला काट लिया, उसके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठी। बचपन से ही उसे अंडे का बड़ा शौक था और आज सड़क किनारे का वही साधारण सा ऑमलेट उसे पुराने दिनों में ले गया। लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उसे ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वह चुपचाप ऑमलेट का स्वाद ले ही रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ आया और ठेले के पास रुककर जोर से चिल्लाया, अरे ओ बूढ़ी औरत, जल्दी से पैसे निकाल। आवाज सुनकर अंडे बेचने वाली श्यामा देवी घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह घबराई हुई बोली, साहब अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक मैंने कुछ कमाया भी नहीं। ग्राहक बस अभी आए हैं, शाम को आ जाइए तब दे दूंगी, अभी सच में पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर दिलीप राणा आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह नजारा देखकर डीएम कीर्ति का खून खौल उठा। उसने तुरंत आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? किसी गरीब मेहनतकश महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इंस्पेक्टर दिलीप ने घूरते हुए कहा, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है बात क्या है। ज्यादा बोलेगी तो अभी यहीं गिरफ्तार कर लूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। कीर्ति ने गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, देखिए आप जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। कानून कहीं भी यह नहीं कहता कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इस महिला पर जुल्म कर रहे हैं और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। यह सुनते ही दिलीप और खलता हुआ और उसने अपना आपा खो दिया। उसने कीर्ति के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कीर्ति थोड़ी लड़खड़ा गई, पर तुरंत खुद को संभाल लिया। यह सब देखकर पास खड़े कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सड़क पर हलचल बढ़ गई। लोग हैरानी से देख रहे थे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य चौंक कर वहीं खड़े देख रहे थे। गवाह, जिसकी आंखों में अब गुस्से की ज्वाला थी, वह चिल्लाते हुए बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा हंस पड़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, एफआईआर? तुझे समझ नहीं आया क्या? अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इतना कहकर वह फिर से अंडे बेचने वाली बुजुर्ग श्यामा देवी की ओर मुड़ा। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, अरे औरत, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरा ठेला यहीं सड़क पर तोड़ दूंगा। ये कहते ही दिलीप गुस्से में ठेले पर एक जोरदार लात मार बैठा। ठेला उलट गया और सारे अंडे सड़क पर बिखर गए। बेचारी श्यामा देवी डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह घुटनों के बल बैठकर बिखरे हुए अंडे समेटने लगी और रोते रोते बुदबुदाने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? तभी दिलीप राणा गुस्से में अपना डंडा उठाकर श्यामा की पीठ पर जोर से दे मारा। महिला दर्द से चीख उठी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, साहब मैं सच कह रही हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगी दे दूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए, माफ कर दीजिए। यह दृश्य देखकर कीर्ति कुमारी का खून खौल उठा। वह और सहन न कर सकी। गुस्से से आगे बढ़कर बोली, मां जी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढाते हैं और इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोग ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और ये पुलिस वाले आपकी मेहनत की कमाई लूटते हैं। फिर उसने तेज स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। दिलीप ठहाका मारते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है? मेरे सामने जाकर अपना काम कर। उसने कहा,
ज्यादा बकवास करगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर दिलीप और उसके साथ खड़े हवलदार हंसते हुए वहां से लौटने लगे। जाते जाते दिलीप मुड़कर श्यामा को घूरते हुए धमकी देता हुआ बोला, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो न तू बचेगी और न तेरा ठेला, समझी? कहकर वे वहां से चले गए। कीर्ति कुमारी तुरंत बुजुर्ग महिला के पास गई और झुककर प्यार से बोली, मां जी, आप ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। इन पुलिस वालों को सबक सिखाना अब मेरा काम है। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए स्वर में वह बोली, बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? मेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ेगा। वे पुलिस वाले हैं, सालों से हम गरीबों पर जुल्म करते आ रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाए, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। छोड़ दे यह सब। कीर्ति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। नहीं मां जी, अब बहुत हो गया। आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूं। इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाइए और आराम कीजिए। यह कहकर कीर्ति वहां से उठकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही सड़क पर हुई सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसे महसूस हो रहा था कि अब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है। ये पुलिस वाले वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं। उसने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। उसने ठाना, सबसे पहले इस इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट कराऊंगी और सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगली सुबह कीर्ति कुमारी ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला की तरह सजाया और बिना पहचान बताए थाने पहुंच गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने लकड़ी के काउंटर के पीछे हेड कांस्टेबल दिलीप राणा ऊँघ रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिक रही थी और मुंह से खर्राटों की हल्की आवाज आ रही थी। एक कोने में 2 सिपाही चाय की चुस्कियां लेते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। माहौल देखकर कीर्ति के मन में गुस्सा और दुख दोनों उठे। कीर्ति ने सख्त आवाज में कहा, सुनिए। तभी दिलीप की नींद टूटी। उसने चिढ़कर आंखें खोलीं और कीर्ति को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में मदद का भाव नहीं, बल्कि वही पुरानी घृणा और अहंकार था। दिलीप गुर्राया, क्या है इस वक्त? क्या करने आई है यहां? कीर्ति ने शांत पर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। दिलीप ने ऊंची आवाज में पूछा, रिपोर्ट किसके खिलाफ और किसके लिए? कीर्ति ने कहा, तुम्हारे खिलाफ, उस गरीब औरत के लिए जिसे तुम लोगों ने सड़क पर अंडे बेचते समय सताया और जिसकी मेहनत की कमाई लात मारकर बिखेर दी। और जब मैं रोकने गई तो तुमने मुझे भी मारा। यह सुनते ही दिलीप जोर से हंसा। उसकी हंसी क्रूर थी। वह बोला, रिपोर्ट? तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी? अरे पगली, यहां इंसाफ नहीं चलता। यहां चलता है दिलीप राणा का डंडा। भाग यहां से, वरना थाने के अंदर कर दूंगा। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सुरेश कुमार नाम का ईएसपी थाने में दाखिल हुआ। उसका लंबा चौड़ा चेहरा सामने था, पर आंखों में सिर्फ अहंकार और कठोरता झलक रही थी। उसने कीर्ति को देखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गुर्राया, क्या हो रहा है? ये कौन लड़की है? दिलीप ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं साहब, ये वही है जो उस अंडे बेचने वाली औरत के मामले को लेकर आई है। भगा रहा हूं इसे। सुरेश कुमार धीरे धीरे कीर्ति के पास आया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। घड़ी हुई तुर्शी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कीर्ति ने दृढ़ता से कहा, कीर्ति कुमारी, और मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। सुरेश कुमार तुर्शी से हंस पड़ा और बोला, देखो, हमारे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। सुबह से आकर ड्रामा कर रही हो, चल निकल यहां से, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। कीर्ति अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में वही आक्रोश और संकल्प चमक रहा था। यह देख सुरेश कुमार का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, सुना नहीं तुमने? और इतना कहकर उसने हाथ उठाया और पूरी ताकत से कीर्ति को धक्का दे दिया। कीर्ति सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर को मेज के कोने से हल्की चोट लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर उससे भी बड़ा उसका घाव था, अपमान का। एक डीएम अधिकारी जिसके सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं होती, आज एक मामूली एसपी के अहंकार ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। कीर्ति के भीतर का गुस्सा अब लावा बनकर उबल रहा था। उसे साफ दिख गया था कि ये लोग वर्दी के लायक नहीं। वे वर्दी को गरीबों को रौंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीर्ति जमीन से उठी और गुस्से में बोली, मैं तुम दोनों का ऐसा हाल कर दूंगी कि तुम पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। इतना कहते ही सुरेश कुमार ने कीर्ति को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। अंदर खड़े सिपाहियों ने ठहाके लगाए। उनमें से एक ने तानों भरे स्वर में कहा, देखो देखो, बड़ी आई थी गरीबों की हमदर्द।
अब कैसे सर झुकाकर जा रही है। कीर्ति ने अपमान और गुस्से दोनों को अपने अंदर दबा लिया। आंखों में आंसू भले थे, पर वे आग में बदल गए थे। उसने मन ही मन कठोर संकल्प किया, अब इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके किए की सजा ऐसी दूंगी कि वे सपने में भी न सोच सकें। फिर अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए हैरान करने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ सड़क पर सायरनों की गूंज घुल गई। 2 पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे काले शीशे वाली कीर्ति कुमारी की आधिकारिक गाड़ी और उसके ठीक पीछे 2 और पुलिस वाहन सुरक्षा घेरे में थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लोग खिड़कियों और दुकानों से झांक कर देख रहे थे कि इतना बड़ा काफिला क्यों निकला है। काफिला थाने के मुख्य दरवाजे पर रुकते ही गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। कीर्ति गरिमा के साथ चमकदार बेज रंग की आधिकारिक वर्दी और टोपी में गाड़ी से उतरी। उसके साथ बड़े पुलिस अधिकारी खड़े थे। थाने के बरामदे में वे ही सिपाही खड़े थे जो कल तक उस पर हंस रहे थे। अब वे पत्थर की मूर्तियां बन गए थे। उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, आंखें फटी थीं और होंठ सूख गए थे। एसपी सुरेश कुमार अपनी मेज पर बैठा फाइलें देख रहा था।